हेलो सर। सुने, इधर है तू? गुंटूर में हूँ सर। देख, इस मैटर में डायरेक्टली टांग मत घुसाना, पीछे से डायरेक्शन करना। अगर मैं फेल हुआ तो शक्ल नहीं दिखाऊंगा। आजादी से पहले महाराष्ट्र में पैदा हुआ शिवराव अपने आसपास केवल गरीबी देखता हुआ बड़ा हुआ। उसने ज्यादातर जीवन में यही देखा कि किस तरह हर साल उसका और उसके जैसे कई परिवार केवल बेसिक नीड्स के लिए इतनी मेहनत करते थे। जब शिवराव बड़ा हुआ तो उसे कलकत्ता जाने का सुझाव मिला। कलकत्ता में उसी समय ब्रिटिशर्स ने भी इंडस्ट्रीज और रेल बिछानी चालू कर दी थी, जिसके चलते वहाँ एम्प्लॉयमेंट के अवसर ज्यादा थे। एक बेहतर जिंदगी की चाहत में शिवराव कोलकाता चला गया। वहाँ जाकर उसने दो अलग अलग नई दुनिया को डिस्कवर किया। पहली, वो जहाँ रहता था और उन्हीं लोगों के साथ काम करता था जो काफी हद तक उसी तरह थी जहाँ से वो आया था, और दूसरी तरफ थी जिनके यहाँ वो काम करता था। रईसी और चमक धमक से भरी एक नई दुनिया थी। ये सब देखकर शिवराव का दिमाग काफी बेसब्र हो गया। पर शिवराव उन लोगों में से नहीं था जो दूसरों की कामयाबी देखकर जलते हों। वो केवल इस बात से हिल गया था कि दुनिया में कुछ लोगों को उम्मीद से ज्यादा मिलता है और कुछ केवल अपना गुजर अतः बसर कर पाते हैं। ये देखकर शिवराव ने कुछ ठाना। जिस सेठ के यहाँ वो काम किया करता था, उसने यहाँ से वो गेहूं चुराने लगा। वो रात में गेहूं वाले कमरे में जाता और बोरा भरकर गेहूं निकाल लेता। पर गेहूं को वो खुद खाता या बेचता नहीं था, वो इसे गरीबों में बांट देता था। जहाँ पहले महीने किसी को भी इस बात की खबर नहीं लगी, वहीं कुछ समय के बाद शिवराव की चोरी पकड़ी गई। चोरी पकड़ी जाने के बाद सेठ ने शिवराव को पुलिस के हवाले तो नहीं किया, पर दंड और कोड़ियों से सेठ ने मार मार कर उसे गांव से बाहर निकाल दिया। जब शिवराव को होश आया और पूरी तरह से ठीक हो गया, तब उसने कुछ ठानी। जिस रेल लाइन पर शिवराव काम करता था, उसने अपने साथियों के साथ मिलकर वहां से आने जाने वाली कोयला ले जाने वाली ट्रेन का समय निकाला। इसके बाद अपने साथियों के साथ चलती ट्रेन पर चढ़कर वो बोरियों में कोयला भरता और उसे नीचे फेंक देता। उसके बाद इस कोयले को बेचकर कई गरीबों परिवार अपना पेट भरते थे। देखते ही देखते शिवराव का ये गुट बढ़ने लगा। एक समय के बाद शिवराव ने नोटिस किया कि कैसे उनके गुट में कुछ लोग उसी को डबल क्रॉस कर रहे थे। चुराया हुआ कोयला अलग निकालकर उसे बेचकर अपना फायदा कर रहे थे। जब शिवराव ने ये बात उसके सामने उठाई तो कई लोगों ने अपने लालच को अपना हक जताने की कोशिश करी। जब शिवराव की बहुत समझाने पर भी ये लोग नहीं माने तो शिवराव ने एक बड़ा कदम उठाया। शिवराव ने पास के ब्रिटिश पुलिस थाने में इन्हें खुद ही सरेंडर कर दिया, पर अपने साथ साथ अपने सभी साथियों को पकड़वा दिया। इसके बाद से शिवराव ने अपनी पूरी कहानी कोर्ट में पेश की। उसने बताया कि कैसे उसका मकसद केवल गरीबों का पेट भरना था, न कि कोई लालच पूरा करना। पर उसके बहुत समझाने के बाद भी कैसे लोग नहीं माने तो उसे कदम उठाना पड़ा। ये सब सुनने के बाद जज ने खुद ही ये माना कि शिवराव की इंटेंशन गलत नहीं थी, पर कानून क्योंकि सबके लिए सेम होता है, इसलिए शिवराव को उसकी चोरी की सजा सुनाई गई। उसके साथ साथ शिवराव के सारे साथियों को भी जेल हुई। जेल से भी सारे ही कैदी शिवराव की इज्जत करते थे, क्योंकि जब भी कोई बीमार होता या किसी को चोट आती तो शिवराव ही सबसे ज्यादा उस इंसान की केयर करता था। महाराष्ट्र के शिवराव की ये कहानी चाहे पुरानी क्यों नहीं हो, पर आज के समय की नई मूवीज की थीम से काफी मैच रखती है। जैसे कि अजय देवगन की आने वाली मूवी भोला, अजय देवगन को कैदी के रूप में दिखाया गया है, तो हो सकता है कि मेकर्स इस बार इसी कहानी पर भोला लेकर आए। धन्यवाद।